हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए आज आप फिर पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th। पहला टॉपिक था जो आपका चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मापन और मात्रक। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा था प्रतिशत त्रुटि, फिर उसके अलग से पार्ट भी पढ़ रखे थे, गुणन एवं विभाजन में त्रुटि वगैरह। तो आपने जो भी पिछला पढ़ा है, रिवीजन भी किया, अच्छी प्रिपरेशन की, सब कुछ अच्छा था। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि सार्थक अंक। तो टॉपिक पर चलेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम अपने काम करेंगे जो हमेशा करके चले आए हैं। सेशन को क्या करेंगे? सेशन को शेयर करेंगे। तो क्या करेंगे? सेशन को शेयर करेंगे। चलिए मैंने सेशन को शेयर कर दिया और मैंने आपके साथ सेशन को अभी शेयर किया अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर। ठीक है, तो आप भी अपने सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और चलते हैं अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हाँ, जो विद्यार्थी आज नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, जो बगल में घंटी वाला निशान बना है ना, उसको जरूर दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक। तो क्या होते हैं सार्थक अंक, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय, क्या है? सभी विश्वसनीय एवं एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सर यहाँ पर दो बात आती हैं दोस्तों, यहाँ पर गौर करेंगे। दो बातें आती हैं, एक तो विश्वसनीय और दूसरा संदिग्ध। यहीं पर भी चर्चा करेंगे क्या होती है, लेकिन पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। परिभाषा जो है वो क्या है? किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय एवं एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आई। बस समस्या यहाँ पर विश्वसनीय और संदिग्ध में। ठीक है, वो अभी हम सॉल्व कर देते हैं। परिभाषा एक बार फिर सुनेंगे। किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय एवं एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। चलिए अच्छा, अब इसको क्लियर करते हैं विश्वसनीय और संदिग्ध क्या है। माना कोई मीटर स्केल है, ठीक है, कोई मीटर स्केल है जिसकी विश्वसनीयता या जिसका जो विभेदन सीमा है, ठीक है, माना कोई मीटर स्केल जिसकी विभेदन सीमा 0.1 है, ठीक है, उसकी विभेदन सीमा फॉर एग्जांपल 0.1 सेंटीमीटर है। गौर करेंगे, ये कोई मीटर स्केल है यानी कोई मापक यंत्र है जिसकी विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब उस मीटर स्केल के माध्यम से हम क्या मेजर कर रहे हैं? हम एक डाटा मेजर कर रहे हैं, यानी एक किसी भी अज्ञात वैल्यू को माप रहे हैं जिसकी माप हमने बताई। क्या बताई? माप हमने बताया कि 12.6 सेंटीमीटर है। क्या बोले हम? 12.6 यानी 12.6 सेंटीमीटर। जिस मापक यंत्र से या जिस मीटर स्केल से हम माप रहे हैं उसकी विभेदन सीमा है 0.1 सेंटीमीटर और उसी मापक यंत्र के द्वारा ली गई जो माप है वह है 12.6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो हम बात करते हैं 12 की, यानी दो अंक जो हैं 1 और 2, ये तो परफेक्ट है, इनमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? उसकी विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर की है। मतलब अब जो ये 0.6 वाला डाटा है ना, इसमें शंका है कि ये पक्का 0.6 ही होगा या 0.7 होगा या 0.5 होगा। मतलब 12 जो लिखा हुआ है ये तो कंफर्म है। तो इन अंकों को हम कौन से अंक बोलेंगे भैया? समझेंगे, इनको हम बोलेंगे विश्वसनीय अंक। शंका हमें किस पे पड़ रही है? इस 0.6 में। क्यों? क्योंकि इसकी विश्वसनीयता 0.1 सेंटीमीटर है। तो अब इधर वाले में हमें डाउट हो रहा है, शंका हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे संदिग्ध अंक। अब यहां पर एक समस्या यह होगी, कई सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर दशमलव के बाद की संख्या को संदिग्ध बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गौर कीजिएगा, यह मापक यंत्र की विभेदन सीमा पर निर्भर करता है कि मापक यंत्र की विभेदन सीमा कितनी है। क्योंकि यहां पर जो हमने मापक यंत्र लिया है उसकी विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर है और यह उसके द्वारा ली गई माप जो है 12.6 सेंटीमीटर है। इस स्थिति में 12 यानी कि 1 और 2 अंक जो है ये विश्वसनीय अंक कहलाएंगे और ये जो 0.6 है, अंक 6 जो आपका होगा संदिग्ध अंक होगा। अब चलते हैं लौटकर परिभाषा में। तो परिभाषा क्या कहती है? किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय अंक, क्या है? सभी विश्वसनीय अंक एवं एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। देखिएगा यहां पर विश्वसनीय अंकों की संख्या कितनी है? बोलो भैया 1 2, मतलब 2 हैं। तो यहां पर विश्वसनीय अंक कितने हैं? 2, फिर प्लस
संदिग्ध अंक कितना है? तो 6 है संदिग्ध, मतलब 1 है, 2 + 1 बराबर 3। तो सार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? सार्थक अंकों की कुल संख्या 3 मीन्स 3। तो ये था आपका सार्थक अंक, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, जो आपने पढ़ा किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय एवं एक संदिग्ध अंक एक सार्थक अंक कहलाते हैं। आपने समझा इसको कि माना कोई मीटर स्केल है यानी मापक यंत्र है जिसकी विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर है, उसी मापक यंत्र द्वारा क्या है, उसी मापक यंत्र द्वारा ली गई जो माप है ना कितनी है? 12.6 सेंटीमीटर आता है। यहां पर जो 12 दिख रहा है संख्या आपको, यानी 1 और 2 अंक जो हैं ये आपके विश्वसनीय अंक कहलाएंगे, क्योंकि विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब यहां पर जो 6 अंक होगा ये संदिग्ध अंक कहलाएगा। इस स्थिति में चूंकि विश्वसनीय अंकों की संख्या 2 है, संदिग्ध अंकों की संख्या 1 है, तो 2 + 1 बराबर 3 कुल सार्थक अंक होंगे। अच्छा बोले, समझ में आया? अगर सभी को समझ में आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार, ठीक है? थम्स अप करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। हाँ, तो देखिए ये था आपका सार्थक अंक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका सार्थक अंकों की गणना हेतु कुछ सामान्य नियम। आखिर सब सार्थक अंकों की गणना करते हैं तो उसके कुछ नियम होंगे, तो अब चर्चा करते हैं उन नियमों पर, ठीक है? देखिएगा दोस्तों कि वो नियम क्या है। हाँ, नोट करना चाहें तो नोट कर जाइएगा। हाँ, जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर ना किया हो वो एक बार फटाफट शेयर कर दें। देखिए, तो जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो क्या है? सार्थक अंकों की गणना हेतु कुछ सामान्य नियम। हेडिंग डालेंगे सार्थक अंकों की गणना हेतु कुछ सामान्य नियम। अब देखेंगे ये नियम कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, देखिए जो पहला नियम है प्यारे बच्चों वो क्या है कि समस्त अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जो पहला नियम है मैं लिख रहा हूं, लिखिएगा, समस्त अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या बोले हम कि समस्त अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो अब समस्या इस बात की आती है कि सर अशून्य अंक क्या है? मुझे तो उम्मीद है कि सब लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार चर्चा करते हैं। अशून्य अंक क्या है? देखिए, अशून्य मतलब आमिष नहीं, अशून्य मतलब शून्य, जो शून्य नहीं है वही क्या है? अशून्य अंक है। मतलब शून्य को छोड़कर समस्त गिनने वाली संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये क्या कहलाएंगी? ये अशून्य अंक कहलाएंगे। मतलब समस्त अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक संख्या है आपके सामने, मान लेते हैं 1236। अब आपसे कोई पूछे इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं, तो आप लोग बताइए। नियम क्या है? समस्त अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं ना। तो यहाँ पर 1236 में बोलो कैसे अंक हैं भैया? सभी अशून्य, कोई शून्य तो नहीं है ना। जब कोई शून्य नहीं है तो इस स्थिति में गिनेंगे आप 1 2 3 4, तो कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? बोले 4। क्या बात समझ में आ रही है? नियम नंबर 1 कहता है समस्त अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। संख्या आपके सामने 1236, इसमें कोई शून्य तो नहीं है ना। जब कोई शून्य नहीं है मतलब ये सभी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 आता है। कुल सार्थक अंकों की संख्या इसमें हो गई 4। अब देखते हैं नियम नंबर 2। क्या आखिर नियम नंबर 2 क्या है? तो नियम नंबर 2 पर गौर करेंगे भैया। वो क्या है? दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य सार्थक होता है। क्या बोले? दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य, दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य सार्थक होता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि दो अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य अंक आता है तो वो भी आपका सार्थक अंक होता है। फॉर एग्जाम्पल 1809,
यह एक संख्या हुई, गौर करेंगे। अब देखिए 1809 जो संख्या है इसमें शून्य भी है और अशून्य भी है, क्लियर है। 1 क्या है, बोले क्या है, अशून्य है। 8 क्या है, अशून्य है। 0 मतलब शून्य है और 9 क्या है, 9 भी भैया क्या है, अशून्य अंक ही है, ठीक है। मतलब इसमें दोनों प्रकार के अंक सम्मिलित हैं, शून्य भी और अशून्य भी। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि नियम हमारा कहता है कि दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य भी सार्थक अंक होता है। मतलब इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, मतलब कुल सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसका एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे लिखा आपके सामने 1203.04। क्या लिखा आपने, 1203.04। अब यहां पर देखेंगे 1 क्या है, अशून्य। 2 क्या है, अशून्य। 3 क्या है, अशून्य। और 0 कहां है, दो अशून्य संख्याओं के बीच में है। तो इस स्थिति में ये भी सार्थक अंक हो जाएगा। फिर 3 के बाद चले, शून्य क्या है, शून्य संख्या ही है, लेकिन 4 क्या है आपका, अशून्य है। 3 और 4 के बीच में यह शून्य पड़ता है। इस स्थिति में हम इसको भी सार्थक गिनेंगे। अतः इस संख्या में कुल सार्थक अंकों की संख्या देखिएगा भैया 1 2 3 4 5 6। अतः कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो अब आप समझ चुके हैं सार्थक अंकों की गणना के मुख्य 2 नियम। पहला था आपका समस्त अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है कि दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य भी सार्थक अंक होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो फटाफट जल्दी से लाइक करें और जल्दी से जल्दी अपने जो सभी दोस्तों को शेयर करें। चलिए अच्छा, अब चलते हैं रूल नंबर 3 यानी कि नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3 क्या होता है? नियम नंबर 3 गौर करेंगे क्या है भैया, दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य। गौर करेंगे क्या है, दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं, लिखते जाएंगे क्या है, दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य। दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य सार्थक नहीं होता। आप समझेंगे इसको, सार्थक नहीं होता। एक बार गौर करें इसको, क्या लिखा है आपने, दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य सार्थक नहीं होता है। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक संख्या आपने ली 0.00017। अब देखिए नियम को फॉलो करते हुए चलेंगे। दशमलव बिंदु के दाहिने, ये आपका दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं। तो अशून्य अंक क्या है, 1 और 7, तो अशून्य अंक के बाएं का शून्य। तो अशून्य अंक के बाएं और दशमलव के दाहिने कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। ये सार्थक नहीं होते, ये हमारा नियम कहता है। तो इस स्थिति में इस संख्या के कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, गौर करें कितनी होगी, 1 2। क्यों भाई, दशमलव के दाएं वाले शून्य और अशून्य के बाएं वाले शून्य सार्थक नहीं होते। तो इस स्थिति में कुल सार्थक अंकों की संख्या 2। इट इज क्लियर। चलिए अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि रूल नंबर 4। हाँ, ऊपर सीरीज कर देना, नोट करते जाएंगे। नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएंगे। देखिए जो आपका नियम नंबर 4 है उस पर भी चलते हैं। क्या है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। क्या कह रहा है, एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, गौर कीजिएगा, जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य, अंतिम अथवा अनुगामी शून्य
सार्थक नहीं होते। अब देखिए ये नियम क्या बोल गया, बोला है कि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक नहीं होते। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं संख्या है आपकी 5490। ये संख्या आपने ली तो 5490 में कोई दशमलव संख्या तो आपको दिख नहीं रही ना, जब इसमें कोई दशमलव नहीं है तो इसका अंतिम शून्य जो है ना ये 90 यानी कि 90 लास्ट शून्य जो है भैया यह आपका सार्थक अंक नहीं है, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो अब कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी बची 1 2 3, तो इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई 3। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक संख्या हो गई आपकी 14000, इसमें शून्य और शून्य छाटेंगे तो अशून्य क्या है 1 और 4, शून्य क्या है 1 2 3, यहाँ 3 शून्य है। हमने क्या कहा कि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, इसमें भी दशमलव नहीं है, के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य मतलब आगे आने वाले जितने शून्य हैं वो आपके सार्थक अंक नहीं है। मींस ये तीनों शून्य आपके सार्थक नहीं है, यानी इस संख्या में कुल सार्थक अंकों की संख्या 1 2 यानी टोटल कितनी हुई 2। ये था आपका आंसर, ये था आपका रूल नंबर 4। अब एक आपका छोटा सा रूल और है उसको भी समझेंगे, रूल नंबर 5। हाँ इसको यूज कर दें, देखिएगा नियम नंबर 5 वो क्या कहता है, एक ऐसी संख्या जिनमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए गौर कीजिए यहां पर ट्विस्ट आ गया, क्या है एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो, अभी क्या कहना था दशमलव ना हो। अब बता यहां बात आ जाती है कि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो के आगे क्या है अनुगामी शून्य, क्या है के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं, के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। नियम पढ़िएगा, नियम नंबर 5, एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो के अनुगामी मतलब आगे आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.2000, तो देखिए यह एक दशमलव संख्या है और इसके आगे आने वाले समस्त शून्य क्या होंगे, यह सार्थक अंक होंगे। इस स्थिति में क्या होगा भैया, गौर कीजिएगा, इस स्थिति में जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वह कुल कितनी होगी 1 2 3 4 5। वो कैसे, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो के अनुगामी शून्य मतलब के आगे आने वाले जो शून्य है यानी दशमलव के बाद वाले जो शून्य है वह सभी सार्थक अंक होते हैं। अतः इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 होगी। क्लियर, ये था आपका नियम नंबर 5। हाँ ये सभी नियम एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे, ध्यान दीजिएगा इनका अभी यूज आएगा। अब पढ़ते हैं इन पांचों नियमों को एक बार रिवाइज कीजिएगा, और अगर ये पांचों नियम जो मैंने बेहद सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है एग्जाम्पल के थ्रू पसंद आए हो ना, तो फटाफट अपने सभी दोस्तों को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी आपके साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस प्रयास को आप और खास बनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।